अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए मशरूम पास्ता बना रहे हैं और बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ रेसिपी तैयार हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने नूडल्स यूज़ कर रही हूँ वो एग नूडल्स हैं। आप कोई सी भी नूडल्स अपने पसंदीदा वो ले लें। तो सिंपली सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना पैकेज देखना है और उस हिसाब से इसको बॉईल करना है। तो मैं इनको सबसे पहले बॉईल करती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्याज लेना है, कोई सा भी ले लें। मेरे पास वाइट प्याज नहीं था तो मैं रेड वाला यूज़ कर रही हूँ और इनको आपने डाइस कर लेना है। तो लार्ज साइज़ की ये एक प्याज ली है मैंने। मेन टाइम पे हमारा जो पास्ता है वो उसका पानी बॉईल हो रहा है। 3-4 क्लोव ले लें और उनको भी डाइस कर लें, बारीक बारीक चॉप कर लें, मिक्स कर लें, जो भी आपको आसान लगता है। हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून ऑयल और 70 ग्राम मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। और ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ कि ताकि बटर जल ना जाए। तो जब तक बटर आपका हो रहा है मेल्टेड, आपने डालनी है अपनी गार्लिक हल्की सी, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें अपनी प्याज शामिल करेंगे। सो अब इसमें हम अपनी जो हमने प्याज चॉप की थी वो इसमें शामिल करेंगे। इसको हल्का सा सौटे करेंगे, इनको सॉफ्ट करेंगे। इसके अंदर ब्राउन नहीं करना है हमने, सिर्फ इनको सौटे करना है। तो पानी हमारा बॉयल हो गया है। मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला था और इसमें अब नूडल्स आप डालें जो कि 200 ग्राम है मेरे पास। तो हमारी प्याज अभी भी सॉफ्ट नहीं हुई है, इसको सॉफ्ट होने दें थोड़ा सा। तो बस थोड़ी सी और देखें, नरम होनी शुरू हो गई लेकिन अभी ट्रांसलूट नहीं हुई। ट्रांसलूट हो जाए ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। के प्याज रेडी हो जाएं तो मैंने यहाँ पे मशरूम लिए हैं, बड़े बड़े स्लाइसेस में काटे हुए। आप अपने फेवरेट स्टाइल में काटें क्योंकि मुझे ज़रा बड़े बड़े मशरूम ही पसंद है। डाइस किए हुए मोटे मोटे से। इनको 1 से 2 मिनट तक इसके अंदर बटर के अंदर फ्राई करें ताकि इनका सारा प्याज का इसका सारा फ्लेवर इसके अंदर आए। तो इस टाइम पे मैं इसको, क्योंकि हम बड़ा क्रीमी सा इसको बनाने वाले हैं, तो 3/4 कप हाफ एन आवर यूज़ कर रही हूँ। इससे बड़ा इसका क्रीमी सा फ्लेवर होगा, देखें आप, तो बड़ा मज़ेदार आएगा। क्योंकि वेजिटेरियन फूड हम ज़्यादा पसंद से नहीं खाते हैं ना, लेकिन इस तरह की चीज़ें डालें तो वो बहुत मज़ेदार सा बनता है। साथ ही इसमें डालें हस्बे ज़रूर सॉल्ट एंड पेपर। और इसको होने दे थोड़ा सा सिमर, ताकि आपकी जो मशरूम्स हैं अच्छी तरह से पक जाएं और इनके जो क्रीम का सारा फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो। पास्ता बॉईल करें, उसमें 1/4 कप उसका पास्ते का पानी ज़रूर रखें और नूडल्स में शामिल करें, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे अब मैं चेडर चीज़ है जो हाफ कप यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी कोई सी भी पसंदीदा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ा क्रीमी सा और थिक सा इसका फ्लेवर और टेक्स्चर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारा थिक सा मिक्सचर तैयार हो गया। और नूडल्स जो हैं अब आप इसमें डालें और इन्हें टॉस करें। और फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि जो नूडल्स हैं सारा फ्लेवर अपने अंदर सोक कर लें। और इस टाइम पे आप इसमें शामिल करें अपने कोई से भी स्पाइसेस, ग्रीन, जैसे आपके पास अगर फ्रेश बेसल हो फ्रेश डालें, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो वो मैं नहीं डाल सक रही हूँ। लेकिन आप फ्रेश इसमें हर्ब्स शामिल करें, उससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और क्रश पेपर डालें अपने स्पाइसेस के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। तो देखें कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो देखें वेजिटेरियन रेसिपी है हमारी आज, इतनी क्रीमी। और मशरूम तो सबको आपको पता है बिल्कुल मीट का फ्लेवर देते हैं। हमारे नूडल्स कितने अच्छे से तैयार हो गए। अब आप इन्हें उठाएं।
देखें कितनी मजेदार सी वेजिटेरियन रेसिपी हमारी रेडी होगी। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और हम करते हैं बिस्मिल्लाह। आप अलग से इसके ऊपर सॉस भी अलग से डालें जो उसके अंदर ग्रेवी है। खाना नूडल्स आसान नहीं है और खासतौर पे ये थिक वाली नूडल्स बहुत मुश्किल है खाना। इतनी जबरदस्त क्रीमी सी रेसिपी बनी है, आप जाके बच्चों के लिए ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।